जय कालका मैया सच्चे दरबार की जय। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं वीरेंद्र गिरी आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आपको 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब सिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले समझ लेते हैं V1, V2, V3 क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए V1 का मतलब होता है कि जब भी आप किसी वर्ड को याद करते हो तो वो हमेशा V1 यानी कि अपने फर्स्ट पोजीशन में ही रहता है, यानी फर्स्ट फॉर्म में ही रहता है और V1 को हम प्रेजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं V2। V2 का मतलब हो जाता है पास्ट। अब यहाँ पास्ट की बात करेंगे, पास्ट क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि पास्ट का मतलब यहाँ पे जो है V2 है। और इसके आगे चलते हैं V3। V3 को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि जो परफेक्ट टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, यानी कि जहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है वहाँ पे आप स्टडीड लिखोगे, स्टडी की जगह पे। समझ गए? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो में मैं आपको ये पूरे वर्ब की जो 1, 2, 3 ये तीनों फॉर्म जो होती है पूरे 23 वर्ड्स बताने जा रहा हूं, यानी 23 वर्ब्स बताने जा रहा हूं। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और इसको शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों को। और ऑनलाइन क्लास के लिए इस नंबर पे आप मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सअप करो कि सर मुझे क्लास लेनी है। आप चाहे तो होम ट्यूशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्टडीड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टडीड। अब यहाँ पे STUDY पढ़ूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसको आपको स्पेलिंग की प्रैक्टिस भी करनी है लिख लिख के। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा हो जाता है प्रीफर। प्रीफर का मतलब होता है अधिक पसंद करना। देखो, प्रीफर का मतलब क्या समझो फिर से। अधिक पसंद करना कैसे, मैं समझाता हूँ। आपको चाय पीना पसंद है, लेकिन अगर आपको किसी ने कॉफ़ी दिया तो आप क्या बोलते हो? अगर मान लो आपको कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है तो क्या बोलोगे कि मैं चाय की जगह कॉफ़ी पीना पसंद करूँगा। समझ गए? तो यानी होता है प्रीफर, यानी कि आपके पास ऑप्शन है कि आप ज़्यादा क्या लोगे, चाय पियोगे या कॉफ़ी। तो आपने कॉफ़ी ले लिया। ठीक, चलिए। तो प्रीफर का मतलब होता है अधिक पसंद करना। इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्रीफर्ड, प्रीफर्ड। ठीक, थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्रीफर्ड। इंसल्ट का मतलब हो जाता है अपमान करना, और अपमान करना को ही बोलते हैं बेइज्जती करना। इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी इंसल्टेड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी इंसल्टेड। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित होना, अनुपस्थित होना। और इसको हम क्या बोलेंगे सेकंड फॉर्म में? एब्सेंटेड और एब्सेंटेड। समझ रहे हो? वीडियो को बार बार देखना, रिपीट करना और ऑनलाइन क्लास को जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान नहीं होता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे है हमारा फील। फील का मतलब होता है अनुभव करना, और इसी अनुभव करना को जो है महसूस करना भी कहते हैं। फील की जो है सेकंड फॉर्म हो जाती है फेल्ट, और इसकी थर्ड फॉर्म भी यही फेल्ट ही होती है। आगे चलते हैं, देखते हैं अलाउ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, और इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी अलाउड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी अलाउड। परमिट। परमिट का मतलब होता है आज्ञा देना, और इसका जो है सेकंड फॉर्म हो जाता है परमिटेड और थर्ड फॉर्म हो जाता है परमिटेड। आप कई बार आपको मैं बता दूं कि अलाउ और परमिट लगभग दोनों एक जैसे लगते हैं। अनुमति देना और आज्ञा देना अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये एक जैसा ही है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले तो आप इनको याद कर लीजिए, और आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको डिटेल में से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि सब कुछ वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए कह रहा हूँ क्लास को ज्वाइन कर लो। ऑनलाइन क्लास से भी पढ़ सकते हो, दूर हो और नज़दीक हैं आप हमारे तो होम ट्यूशन जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए मिलेंगे क्लास में, आगे देखते हैं। इसके आगे जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा सेपरेट। सेपरेट का मतलब होता है अलग करना, और इसकी सेकंड फॉर्म होगी सेपरेटेड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी सेपरेटेड। लेकिन मैंने, आप यहाँ पे गौर करना कि मैंने यहाँ पे सेपरेट ऊपर लिखा और फिर मैंने नीचे लिखा। ये दो बार क्यों लिखा, जरा समझ लेते हैं, ध्यान दो। यहाँ पे मैं आपको एक्चुअली स्पेलिंग सिखाना चाहता हूँ। आप नीचे वाले में देखो, यहाँ पे ए है और इसमें यहाँ देखो पी के बाद ए है और यहाँ पी के बाद सीधा आर है। तो कई बार आप इस तरीके से स्पेलिंग लिख देते हैं। ये वाली स्पेलिंग क्या होती है, ये गलत होती है। तो आपको यहाँ पे यही सिखाना था कि गलत क्या है और सही क्या है। बने रहो, क्योंकि अभी हमें 23 खत्म करने हैं, यानी अभी हमारा 8 हुआ है, अभी 23 तक पहुँचना है। चलिए इसके आगे देखते हैं।
फेल का मतलब होता है असफल होना, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी फेल्ड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी फेल्ड। नेक्स्ट चलते हैं, ये है अटैक। अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी अटैक्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी अटैक्ड। यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे देखना है ये क्या हमारा है, ये है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब टॉप बाद में बोलना है, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब हो जाता है आकर्षित करना, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी अट्रैक्टेड और ये हो जाएगा फिर अट्रैक्टेड। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं इसके आगे है हमारा कम। कम का मतलब हो जाता है आना और सेकंड फॉर्म हो जाएगी केम और थर्ड फॉर्म हो जाएगी कम, यानी कम केम कम। यहाँ पे आपको देखना चाहिए, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए CAME केम। ठीक, आगे चलते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है आपत्ति करना। आपने टीवी में या फिल्मों में देखा होगा, आई ऑब्जेक्ट योर मिलॉर्ड। ठीक, इस यानी कि जो जज साहब बैठे हैं उनको क्या बोलते हैं कि मुझे आपकी बातों से ऑब्जेक्शन है, यानी कि मैं इस पे आपत्ति करता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब आपको ये नहीं समझना है कि ऑब्जेक्ट मतलब कर्म होता है, क्योंकि आप जानते हो ना कि हिंदी जो है इंग्लिश से डबल है, तो इसलिए मतलब हर एक हिंदी की इंग्लिश कहाँ तक बनाएंगे, इसलिए एक ही इंग्लिश से बहुत सारी हिंदी बन जाती है। तो ऑब्जेक्ट मतलब आपत्ति करना और इसी में ईडी लगा देंगे, ऑब्जेक्टेड ऑब्जेक्टेड। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बिगिन। बिगिन का मतलब होता है आरंभ करना, सेकंड फॉर्म बिगिन बीगन। बिगिन मतलब आरंभ करना, बिगिन बीगन। इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते देखते हैं स्टार्ट। स्टार्ट मतलब शुरू करना, सेकंड फॉर्म स्टार्टेड और थर्ड फॉर्म स्टार्टेड, यानी स्टार्ट स्टार्टेड स्टार्टेड। ठीक, रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। आराम करने की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रेस्टेड रेस्टेड। समझ रहे हो? वीडियो को रिपीट करो, बार बार देखोगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। यहाँ पे है हमारा कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब होता है आराम देना और यहाँ पे हो जाएगा कंफर्टेड कंफर्टेड, यानी सेकंड फॉर्म कंफर्टेड और थर्ड फॉर्म कंफर्टेड। अगर आप ध्यान दो तो अधिकतर क्या है, लास्ट में ईडी लगता जा रहा है और ये आपका सही यानी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनता जा रहा है। वही अगर बिगिन में आ जाए तो बिगिन बिगिन बिगन हो गया, यानी कुछ अलग हो जाते हैं कुछ, बाकी अधिकतर क्या होता है ईडी यूज होती है सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। ये है हमारा नीड। नीड मतलब आवश्यकता होना और इसमें ईडी लगा देंगे, नीडिड और नीडिड। नेक्स्ट चलते हैं, ये है ब्लेस। ब्लेस मतलब आशीर्वाद देना और इसमें ईडी लगा देंगे, ब्लेस्ड और ब्लेस सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। इसके आगे देखते हैं, विश मतलब होता है इच्छा करना, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी विश्ड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी विश्ड। इसके आगे चलते हैं, देखते हैं डिजायर। डिजायर का मतलब होता है चाहना और सेकंड फॉर्म डिजायर, थर्ड फॉर्म डिजायर्ड हो जाएगा। 22 में देख लेते हैं कि रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब हो जाता है इनकार करना, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाती है रिफ्यूज्ड और ये फिर हो जाएगा रिफ्यूज्ड। डिनाई का मतलब होता है इनकार करना और इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा डिनाइड। वाई को हटा के IED लग जाता है, ईडी तो लगाएंगे लेकिन जहाँ वाई है ये हटेगा, यहाँ वाई जो है ना आपका ये आई बन जाता है, डिनाइड और ये डिनाइड। आप यहाँ देख सकते हो ये इनकार करना है और ये भी इनकार करना है। तो अब बात आ जाती है कि इन दोनों में अंतर क्या है, तो इन दोनों का अंतर हम आपको क्लास में समझाएंगे। तो ये आपको नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, ऑनलाइन क्लास या फिर होम ट्यूशन के जरिए पढ़ाई कीजिए। आपको केवल मुझे व्हाट्सअप करना है कि सर मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे इंग्लिश की क्लास चाहिए। चले मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। और एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, बिन गुरु ज्ञान नहीं, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए और पढ़ेंगे तभी सीखेंगे। मिलता हूँ आपसे डेमो क्लास में, ऑनलाइन क्लास या फिर होम ट्यूशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।